नमस्ते पेरेंट्स। तो पिछले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हमने बात की कि कैसे युग परिवर्तन होने जा रहा है और अतिचारी गुरु के इफ़ेक्ट्स आपको दिखने लगेंगे 2025 के एंड से या 2026 से लेके 2033 मतलब 7 इयर्स 2026 से लेके 2033 में ये गुरु अतिचारी रहेंगे और जितना स्पीड गुरु का ज़्यादा रहेगा उसका इफेक्ट धरती पे ऐसे इवेंट्स क्रिएट करेगा कि लोगों को अपना सर्वाइवल, अपना वजूद को बचाना मुश्किल हो सकता है। तो मैं जैसे एक सेशन में बता रहा था कि देखो तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन कौन से लोग वो तकलीफ़ों को झेल नहीं पाते और उनको जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है या उनको खुश रहना मुश्किल हो जाता है। जो अभी जैसे शरीर के लेवल पे आपको कुछ प्रॉब्लम आया या बाहर आप निकल नहीं पा रहे हो या बैंक के अकाउंट ही बंद हो गए या इंटरनेट नहीं चल रहा है, ऐसी सब प्रॉब्लम्स भी आ सकती है कि इंटरनेट ही बंद हो जाए। क्योंकि जब गुरु अतिचारी होता है तो जो नॉर्मल चीज़ें चलती है उसमें भी बाधाएं आती है। तो अगर इंटरनेट सर्विस बंद हो गई सपोज, तो आज की दुनिया तो सब मोबाइल पे चलती है, सब लोगों का एंटरटेनमेंट मोबाइल ही एक जीने का सहारा हो गया। तो आप इमेजिन करो अगर इंटरनेट बंद हो गया तो आपके बच्चे या आप खुद सोशल मीडिया और ये सब तो दूर की बात है, इंटरनेट ही बंद हो गया तो जिंदा रहना कितना मुश्किल हो सकता है। घर से बाहर निकलना कोरोना के टाइम पे लोगों को फिर भी जम गया क्योंकि इंटरनेट चल रहा था, घर पे लोग मोबाइल में या टीवी में टाइम पास हो रहा था। और जो जिनको कोरोना नहीं हुआ उनके लिए उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अभी ऐसा समय आ गया कि इंटरनेट भी ना चले, बाहर भी जाना मुश्किल हो जाए और ऐसी आफतें आने लगी। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी लो है, मैं ये बात कर रहा था पहले वीडियो में, जो ये सब चीज़ों को झेल नहीं सकते हैं, जिनको कुछ ना कुछ करने की इच्छा है, लालच है, डिज़ायर है, जिनको गुस्सा जल्दी आता है, दुख जल्दी होता है, टेंशन जल्दी होता है, डर जल्दी लगता है, ऐसे लोगों का सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे लोगों को ज़्यादा जल्दी बीमारी होगी और बीमारी के वजह से या दूसरी तकलीफ़ों की वजह से कुदरती आफतें भी आ सकती है। जिनके कर्म बुरे हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी लो है, जो डर डर के जिएंगे, ऐसे लोगों का बचना मुश्किल होता है। तो युग परिवर्तन में खास करके ऐसा होता है कि जो जैसे हमने बात की है कि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो 500 के ऊपर के लेवल पे जी रहे हैं, मिनिमम 500 के ऊपर के लेवल पे जी रहे हैं, उनका ही बचना पॉसिबल होता है। क्योंकि ऐसा जब बड़ा इवेंट आता है तो 500 के ऊपर मतलब प्रेम की लेवल के ऊपर, तो हम अपने परिवार को प्रेम करते हैं, वो प्रेम नहीं होता। आप प्रेम की अवस्था में आ गए जहां आपको कोई डर ही नहीं लग रहा है, कोई टेंशन ही नहीं आ रहा है, कोई फिक्र ही नहीं हो रही है, और आप ऊपर जिसने दुनिया बनाई है उसके ऊपर पूरा विश्वास। तो हमारे शास्त्र हमको यही कहते हैं कि हम अपने परिवार में, हम अपने बच्चों में भगवान के साथ का कनेक्शन जोड़ने के लिए ही माँ बाप का धर्म होता है। बच्चों का खुद का तो जोड़ो, फिर बच्चों का जोड़ो। लेकिन अगर आपको विश्वास ही नहीं है भगवान पे और आप प्रेम की अवस्था में ही नहीं हो, तो ऐसा कहते हैं, जो पुराणों में भी लिखा हुआ है, विष्णु पुराण और ऐसे सब जगह पे, कि ऐसा युग परिवर्तन के अवसर में जो भगवान से जुड़े हैं, जो भगवान पे पूरी श्रद्धा रखते हैं और जो प्रेम की अवस्था से ऊपर रहते हैं, वो ही बच पाएंगे। तो अभी ये तो 1000 करोड़ की पॉपुलेशन में से आप देखो तो मुश्किल से आपको 1% या 5% भी ये लेवल के लोग मिलने पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सभी लोग तो अपने मन के दायरे में, माइंड के इन्फ्लुएंस में जी रहे हैं। छोटी छोटी बात में टेंशन आ जाता है, डर लग जाता है, चिढ़ जाते हैं। तो हमने तो कुछ सीखा ही नहीं। कोरोना का समय आया था लोगों को चेतावनी देने के लिए कि तुम्हें बदलना है, तुम्हें सीखना है, तुम्हें अपने लेवल को बढ़ाना है, अध्यात्म और अपने वैदिक शास्त्रों से जुड़ना है। लेकिन लोगों ने वो किया नहीं।
जो गुरुकुल में सिखाया जाता था। अभी तो स्कूल में तो लोगों को सिर्फ पैसा कमाना भी नहीं सिखाते एक्चुअली में, नौकरी जैसे कैसे कैसे तो आपको नौकरी मिल जाए, बस आप दूसरों से रेस में आगे बढ़ो, वही सिखाते हैं। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, बात उसके ऊपर आती है कि प्रॉब्लम्स आएंगे, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, हमें अपने लेवल को बढ़ाना है, तो क्या करना चाहिए। जो चीज़ों पे हमने फोकस हटा दिया है उस चीज़ों पे फोकस लाना जरूरी है। अपना समय को, टाइम को मैनेज करना अपनी लेवल को बढ़ाने के लिए वो जरूरी है। अगर समय, एक टाइम इज एनर्जी, आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, तो वो ऐसे सभी लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका टाइम ही नहीं कटेगा। ऐसा समय आएगा कि जो मनोरंजन के साधन है वो सब गायब हो जाएंगे, मनोरंजन बचेगा ही नहीं, तो आप कैसे खुश रहोगे। तो बगैर कोई साधन के खुश रहने वाले इंसान बचेंगे, और उसके लिए सीखना जरूरी। तो मेरे गुरु के आदेश से मैंने ये सोचा है कि मैं कोशिश करूँगा हर हफ्ते में ऐसे सारे शास्त्र, ऐसे चीज़ें जो लोगों को उनकी फ्रीक्वेंसी को ऊपर लेके जाने में हेल्प करे, वो हम सीखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अपने शरीर को समझना, शरीर को बीमार ना होने देना, शरीर को स्वस्थ रखना। फूड, खाना क्या खाना है, फूड और हेल्थ एजुकेशन जो स्कूल में नहीं सिखाते। आप कितना भी पैसा भरो, कॉलेज पीएचडी करो, मैं डॉक्टर भी बन जाओ, डॉक्टर भी अपने शरीर को खुद ट्रीट नहीं कर सकता, उसको दूसरे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको अपने शरीर को समझना है। फूड और हेल्थ एजुकेशन, ये हम शास्त्रों में, ये सभी चीज़ें, आयुर्वेद हो या कोई भी, हमारे शास्त्रों में ये सब साइंस था। अपने शरीर को बड़ी बड़ी तकलीफ़ों में अच्छा कैसे रखना, ये एजुकेशन पे हम फोकस करेंगे। फिर रिलेशनशिप में, आप जिनके साथ रहते हो, पति पत्नी हो या परिवार हो, रिलेशनशिप एजुकेशन नहीं सिखाते। ऐसी बातें आपके मुंह से निकले जिससे आप सामने वाले की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ और आपकी भी फ्रीक्वेंसी बढ़े, ये किसी ने सिखाया हमको। प्रेम की अवस्था, या अंदर से मन शांत लगे, या सामने वाले की बातें सुन के आपको अंदर से आनंद आए, खुशी मिले, ये हमको किसी ने सिखाया? नहीं सिखाया। तो ये भी हमारे शास्त्रों में है, रिलेशनशिप एजुकेशन कहते हैं इसको। फिर अभी देखो, आपको पैसा कमाना है, आपको पैसा तो चाहिए, जिंदा रहने के लिए खाना पीना चाहिए, ज़रूरत वाली चीज़ों के लिए पैसा चाहिए, लेकिन बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और हमको हार्डवर्क करना ही सिखाया है हमारे स्कूल के सिस्टम में। हार्डवर्क करो तो पैसा है, जरूरी नहीं। बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं जिसको प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस के सीक्रेट्स कहते हैं, जो हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं। लक्ष्मी और कुबेर और ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं, ये अगर हम समझ लेंगे हमारी फ्रीक्वेंसी वो लेवल पे जाएगी कि पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, पढ़ाई लिखाई, ये वो करने की ज़रूरत नहीं। आसानी से अगर आप वो महालक्ष्मी की फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करते हो, 500 के कई ऊपर है वो फ्रीक्वेंसी, तो प्रॉस्पेरिटी आती है। ज़्यादा टेंशन लिए बगैर भी, लॉकडाउन लग गया, प्रॉब्लम्स आ गई, लेकिन फिर भी पैसा आ सकता है। तो ये एजुकेशन जरूरी है, जिसको मनी एजुकेशन नहीं सिखाते। आपको खाली नौकरी कैसे मिलेगी वो सिखाते हैं कि नौकरी में कितना पैसा मिलेगा। ज़्यादा टेंशन लिए बगैर, ज़्यादा भागदौड़ी किए बगैर, गधा मजूरी किए बगैर पैसा कमाना बच्चों को, आपको भी सीखना और बच्चों को भी सिखाना जरूरी है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और देखो, आज के ज़माने में भले ही लोग ये बातें करने में लोग शर्माते हैं, लेकिन जिनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरी नहीं होती है, जो सेक्स लाइफ में खुश नहीं है, जो ऐसे विचार आते रहते हैं, हमारा शरीर सेक्सुअल डिज़ायर से बना है, शास्त्रों में कहते हैं। तो इंटीमेसी एजुकेशन, पति पत्नी आपस में खुश कैसे रहें। मैं खुद सेक्स काउंसलर हूँ, सेक्स एजुकेटर हूँ। तो बच्चों को, आने वाली जनरेशन में, खाली पति पत्नी को अपने आप में खुश कैसे रहना, सिर्फ सेक्स की बातें नहीं, इंटीमेसी की बातें, एक दूसरे के बीच में जो प्रेम संबंध, और ऐसी संतानें
दुनिया में लाना जो युग में परिवर्तन में संसार को आगे लेके जाएगी, ये भी सीखना जरूरी है। तो सर्टन एज लिमिट के लोगों को ये सिखा सकते हैं, जो नहीं सिखाया जाता स्कूल में। आप देखो, बहुत जरूरी है। आज के ज़माने में लोग गलत चीज़ें सीख रहे हैं और गलत रास्ते पे जा रहे हैं हमारे बच्चे। सही चीज़ें अगर सिखाई गई क्लोज सर्कल में, सर्टन एज ग्रुप में, तो ये भी जरूरी है। कब तक हम ये सच्चाई से दूर भागेंगे कि ये जरूरी है आज के ज़माने में सीखना। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को भगवान से जुड़ने का एजुकेशन दो, जो सतयुग में दिया जाता था, ऋषि कल्चर में दिया जाता था। राम कृष्ण इनके सभी के गुरु ने, देखो राम भगवान का अवतार थे, लेकिन वो जब गुरुकुल में गए, आप रामायण का एपिसोड में देखो, उनके गुरु वशिष्ठ ने उनको याद दिलाया कि तुम क्या करने आए हो, तुम उनको जोड़ दिया उनके रियल अवतार स्वरूप से, तब उनका पूरा लाइफ बदला। अभी ये तो पूरा जिंदगी निकल जाती है, हम कर ही नहीं पाते, हमको पता ही नहीं हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, हायर फ्रीक्वेंसी पे कैसे जीना है, भगवान से कैसे जुड़ना है, वो श्रद्धा और समर्पण की अवस्था में कैसे आना है। तो युग परिवर्तन में वही लोग जिएंगे जो वो हायर लेवल पे, देखो हम बोलने के लिए जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, लेकिन हम कभी कोशिश नहीं करते हैं कि हम राम से रियल मायने में राम जैसे बन सकें, या राम की फ्रीक्वेंसी पे जा सकें, या राम से पूरी तरह से एक हो जाए। तो ये एजुकेशन कौन सिखाएगा? ये गुरुकुल में सिखाया जाता था। ये भी सबसे बड़ा एजुकेशन है कि आप में वो गुण आ जाए कि कितने भी दुनिया में तकलीफें आ जाए, आपका मन और आपकी भावनाएं विचलित ना हो, आप वो अवस्था में बने रहें। ये हनुमान जी की अवस्था है, ये राम की अवस्था है। राम और हनुमान जी एक हो गए, उनके हृदय में राम विराजते थे। तो ये हम बच्चों को कब सिखाएंगे? बच्चों को नहीं, हमें खुद सीखना है। आप सीखोगे, आप ही अपने बच्चों को सिखाओ। या तो आप उम्मीद करते हो कि दुनिया सिखाएगी, कोई और सिखाएगा, ये होगा वो होगा। पहले आप जिंदा रहोगे, आप वो लेवल पे आओगे। दूसरों से उम्मीद मत करो, आप खुद अपनी जिम्मेदारी लो, बच्चों को भी अपनी जिम्मेदारी लेना सिखाओ। ये सभी एजुकेशन सरवाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी होगा आने वाले समय में। तो मेरे लाइफ के पर्पस, मेरे गुरु के आदेश के हिसाब से बेसिक चीज़ें सिखाना मैं स्टार्ट करूँगा। जिनको एडवांस चीज़ें सीखनी है वो भी जुड़ सकते हैं। बेसिक से हम शुरू करेंगे। हर हफ्ते इस टॉपिक पे सेशंस होंगे, अलग अलग टॉपिक पे। हो सकता है कि अलग अलग टॉपिक के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स भी बने, लेकिन आप अपने आप को अपडेटेड रखो। अगर आप दूसरी चीज़ों में खोए हुए हो और आपको कुछ नहीं पता, तो समय निकल जाएगा और जो होना है उसमें हम अपने आप को पूरी तरह से रेडी नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको जो ये बातें हैं, बहुत ही सीरियस बातें हैं। आप जितने ज़्यादा आप लोगों से जुड़े हों, उतने ज़्यादा लोगों को सचेत करो। आप जितने ज़्यादा लोगों को, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखो भगवान करे कि ये सब चीज़ें ना हो, लेकिन अगर होती है या नहीं भी होती, और आप अगर भगवान से जुड़ गए, आप ये सब एजुकेशन सीख लिया आपने, कभी भी ये चीज़ें होगी आपको तकलीफ नहीं होगी। तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ये वीडियो के थ्रू ये ग्रुप से जोड़ो। ये जो भी सेशंस हम लेंगे, बेसिक सेशंस, उससे जोड़ो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चीज़ों को समझ सकें और अपने आप को बचा सकें, अपने परिवार को बचा सकें। धन्यवाद आज के वीडियो के लिए। बस इतना ही। थैंक यू।